अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمالكم عمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरो बर शमशो कमर मावो शुमा के वास्ते, बहरो बर शमशो कमर मावो शुमा के वास्ते, ये जहाँ तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहाँ तेरे लिए तो खुदा के वास्ते। आपका बहुत अच्छा जलसा, मैं आपका मेहमान बीमार, आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान आ गया हूँ। हमारे सुनाने को आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, बच्चा बचपन में मर जाता है, उसका क्या गुनाह था वो बचपन में मर गया? माँ बाप की गोद से अल्लाह ने बच्चा छीन लिया, माँ बाप का क्या गुनाह था? ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है, अमीरों के पास तो दौलत है, वो आ गई चंदे में, गरीबों के पास आखिर कौन सी दौलत है जो अमीर की दौलत से बढ़ करके है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, अल्लाह किसी को रोजी ज्यादा देता है, किसी को रोजी कम देता है, इसका राज क्या है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही जा रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बच्चा बचपन में मर गया, उसका क्या गुनाह? माँ की गोद से बच्चा अल्लाह ने छीन लिया, माँ का क्या गुनाह? किसी का कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, बच्चा बचपन में मर गया, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप ने मुसीबत में सब्र किया, सब्र के बदले अल्लाह ने माँ बाप को जन्नत दे दिया। इस पर भी करम कर दिया, उस पर भी करम कर दिया। दूसरा सवाल था, अमीर के पास दौलत है, सोना चांदी है, रुपया पैसा है,
लेकिन गरीब के पास कौन सी दौलत है? आपको सुन करके हैरत होगी, आपका कलेजा मजबूत होगा कि गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास भी नहीं है। जब गरीब को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तो कहेगा कि तुमको खाना कौन खिलाता था जब तुम भूखे थे, तुमको कपड़ा कौन पहनाता था जब तुम नंगे थे? वो बोलेगा फला पड़ोसी मेरा मालदार था, वो मुझे भूख में खाना खिलाता था और मुझे कपड़ा पहनाता था। तो उस गरीब से अल्लाह फरमाएगा कि अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी जन्नत में लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं, वो खुद जन्नत में जाएगा और अमीर को भी जन्नत में लेकर के जाएगा। तीसरा और आखिरी सवाल था, बहुत प्यारा, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, दिल को सुकून बहुत मिलेगा। अल्लाह किसी को रोजी ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, ये राज क्या है? आपको सुना रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। रोजी की मिसाल दवाई की तरह है, रोजी की मिसाल दवाई है। डॉक्टर किसी को दवाई ज्यादा देता है, डॉक्टर किसी को दवाई कम देता है। डॉक्टर को पता है इसको थोड़ी दवाई में इलाज हो जाएगा, थोड़ी दवाई में इसका काम बन जाएगा, इसको थोड़ी दवाई देंगे इसका इलाज नहीं होगा, इसलिए उसको दवाई बढ़ा दिया, इसको दवाई कम कर दिया। अब जिसको दवाई बढ़ा दिया वो कभी शिकायत नहीं करता कि आपने हमको इतनी दवाई क्यों दिया, और जिसको थोड़ी दवाई मिलती है वो कभी भी गम नहीं करता कि आपने मुझे थोड़ी दवाई क्यों दी है। अल्लाह हकीम था, उसे पता था कि थोड़ी रोजी में इसका काम चल जाएगा, इसलिए इसको घटा दिया। और अल्लाह हकीम था, उसे पता था कि थोड़ी रोजी में इसका काम नहीं चलेगा, रोजी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बढ़ा दिया। रोजी बढ़ जाए तो शुक्र करना है, रोजी घट जाए तो सब्र करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर से दवाई लेंगे, परहेज नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, तारीफ़ों से खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया, मछली के तैरने को। खुदा के हवाले से बड़ा प्यारा नमूना आपकी खिदमत से गुजर गया। बहुत जल्दी में खाता खोल रहा हूँ और जल्दी से दुआ तक आपके जलसे को पहुँचा रहा हूँ। आप हमारा साथ देंगे थोड़ी देर के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, बच्चों के हवाले से पैगाम आएगा, बूढ़े पर पैगाम, फिर औरतों पर पैगाम, जाकर के मेरा जलसा मुकम्मल हो जाएगा। बूढ़े के हवाले से सुना रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र में, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, इनका साया अल्लाह सादेर कायम फरमाए। 3 आदमी पर अल्लाह की लानत होती है, 3 आदमी पर अल्लाह की लानत होती है। खुदा 3 आदमी को बद्दुआ देता है। पहला आदमी बादशाह होकर के झूठ बोले, अल्लाह की लानत। गरीब होकर के सर उठाए तकब्बुर करे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन सर उठा रहा, तकब्बुर कर रहा है, अल्लाह की लानत। बूढ़ा होकर के जिना कर रहा है, अल्लाह की लानत। कब्र में पैर लटक गए, दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, नाती पोता आ गया, बाल सियाह सफेद हो गए, फिर भी जिना कर रहा है। ऐसे बूढ़े पर अल्लाह की लानत। 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। 3 आदमी का एहतराम करे, अल्लाह का एहतराम है। हाफिज़े कुरान को आपने सलाम किया, ये ऐसा ही है जैसे आपने अल्लाह को सलाम किया। दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ करने वाले बादशाह की आपने इज्जत की, ये इज्जत ऐसी ही है जैसे अल्लाह की आपने इज्जत की। और ऐसा बूढ़ा जो नेक है, नेकी में उसके बाल सफेद हो गए, ऐसे बूढ़े को सलाम करना, मुसाफा करना, जगह देना,
इज्जत देना अल्लाह को इज्जत देने के बराबर है। 3 आदमी से दोस्ती करनी चाहिए। डॉक्टर से दोस्ती करनी चाहिए, इलाज मालूम होगा। आलिम से दोस्ती करनी चाहिए, आपको इल्म मिलेगा। बूढ़े से दोस्ती कीजिए, आपको तजर्बा मिलेगा। ये जो दाढ़ी सफेद होती है धूप में नहीं, ठोकर खा करके सफेद होती है। आप बूढ़े के पास बैठेंगे, आपको तजर्बा होगा। एक बात यराज की सुनिए, जब आदमी बूढ़ा होता है तो 2 चीज बूढ़े के अंदर जवान होती है, लालच और लंबी उम्मीद। 2 चीज जवान होती है। एक बूढ़ा था, 80 साल की उम्र हो गई, उससे पूछा गया दुकान पर बैठते हो, दीनदारी कब करोगे? तिजारत कर रहे हो, दीनदारी कब करोगे? उस बूढ़े का जवाब सुनिए। आज से 150 साल पुरानी बात है। उस वक्त ऊंट की सवारी होती थी, लोग पैदल चलते थे। उस बूढ़े ने कितना लंबा सफर अपना बताया। कहा एक सफर है मेरा, उसके बाद मैं दुनियादारी छोड़ दूंगा, दीनदारी पर आ जाऊंगा। कहा क्या सफर है? कहा ईरान से खैनी लेकर के हिंदुस्तान आऊंगा, उसको बेचूंगा, जो पैसा होगा उस पैसे से हिंदुस्तान का लोहा खरीदूंगा, उसको लेकर के सीधे चाइना चला जाऊंगा, चीन में जाकर के हिंदुस्तान का लोहा बेचूंगा, जो पैसा आएगा चीन का बर्तन खरीदूंगा, बर्तन लेकर के रूम आ जाऊंगा, यहाँ उसको बेचूंगा, रूम में चादर खरीदूंगा, और चादर खरीद करके बर्तन खरीद करके मैं इसको लेकर के सीधे यमन जाऊंगा, यमन में बेचूंगा, जो पैसा आएगा तो चादर खरीदूंगा, चादर लेकर के फिर ईरान आ जाऊंगा, उसके बाद दुनियादारी छोड़। बताइए 150 साल पुरानी बात। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए जिंदगी खत्म। प्लान देखिए उम्र से भी ज्यादा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ही आपके बाल सफेद हो जाए, जैसे ही अंदर की ताकत खत्म हो जाए, जैसे ही नाती पोता आ जाए, जैसे ही कमर झुक जाए, समझ जाइए कि अब जाने का वक्त आ चुका है। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सजे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। बूढ़े का पैगाम खत्म हो गया, जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। उसके बाद बच्चे का पैगाम आएगा, औरतों तक मैं पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग सुनेंगे, साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। 4 चीज वापिस नहीं आती। कमान से निकला हुआ तीर वापिस नहीं आता, मुंह से निकलने वाली बात वापिस नहीं आती, जिस्म से निकलने वाली रूह वापिस नहीं आती, और जो इंसान की जिंदगी का हिस्सा जिंदगी से निकल गया वो कभी वापिस नहीं आता। इंसान की उम्र जो कट गई वो कभी वापिस नहीं आती। कब्रिस्तान से गुजर रहे सहाबी, कब्र को देखते ही 2 रकात पढ़ रहे। बात क्या है? कब्र को देखते हैं, कब्रिस्तान को देखते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं। का ये जो मुर्दा है कब्र के अंदर, उसको हसरत होती है कि काश कि मैं भी जिंदा होता, मुझको 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलता। इसलिए जब भी कब्र देखता हूँ 2 रकात पढ़ लेता हूँ कि मौत से पहले 2 रकात पढ़ने का मौका है, मौत के बाद वो भी मौका नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिए, 5 चीजों की आप कदर कर लीजिए। माल की कदर कर लीजिए गरीबी से पहले, तंदुरुस्ती की कदर कर लीजिए बीमारी से पहले, जिंदगी की कदर कर लीजिए मौत से पहले, जवानी की कदर कर लीजिए बुढ़ापे से पहले, फुर्सत की कदर कर लीजिए ड्यूटी से पहले। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई चांस नहीं मिलेगा। एक बात सुनिए, हारून रशीद का दरबार था। एक नौजवान आया,
सुई गाड़ करके निशाना ले रहा है, धागे से निशाना सुई के नाके से पास कर दिया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई कि इतना बड़ा प्यारा जवान, इतना बड़ा कारनामा, इतना जबरदस्त करतब दिखाया इसने। तो बादशाह ने कहा कि इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि सुई गाड़ करके दूर से धागा फेंका, नाक से धागा पास हो गया, इतना बड़ा करतब दिखाने वाले को 10 रुपया इनाम में मिला, 10 जूते क्यों मारा गया? तो बादशाह ने कहा कि इसने बेकार काम में अपना वक्त बर्बाद कर दिया, बेकार काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अगर ये पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त देता तो कहां से कहां पहुंच जाता, इसलिए मैंने इसे 10 जूते मारा। अंबानी का नाम आपने सुना है, हिंदुस्तान का अरबपति है। उसने कहा मालदार बनने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। अंबानी का कहना है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी कंपनी में 30,000 डॉक्टर काम करते हैं, 30,000 इंजीनियर काम करते हैं। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वाला हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसा क्यों आया? मैंने वक्त को बर्बाद नहीं किया, वक्त को बचाया। जो इस दौर में भी वक्त को बचा लेगा, वक्त को बर्बाद नहीं करेगा, उससे बड़ा मुकद्दर के सिकंदर कोई हो नहीं सकता। टाइम नहीं कटेगा तो मोबाइल में टाइम निकालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 मजनू हमारी तरह हाथ उठा रहे हैं 12 बज जाने के बाद। हम हाफ पागल हैं, ये फुल पागल है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर दे कि बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, बस तीसरा पैगाम आ गया। इसके बाद सिर्फ एक पैगाम औरतों के हवाले से है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आप लोग डिस ब्रेक मार करके साबित कर रहे हैं कि दिलो दिमाग से आप लोग सुन रहे हैं, मेरे पैगाम की आप हिफाजत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सवाल हुआ आदमी खूबसूरत कैसे होता है? जवाब दिया माल अगर है तो आदमी खूबसूरत है, अगर इल्म है तो आदमी खूबसूरत, अगर आदमी बदसूरत है तो क्या काम करेगा? बेटा पैदा हुआ, बिल्कुल बदसूरत बेटा पैदा हुआ, माँ ने प्राइवेट में बिठा करके कहा बेटा तू बदसूरत पैदा हुआ है, कोई तुमको जगह नहीं देंगे, कोई तुमको इज्जत नहीं करेंगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। बेटा एक काम कर लो, दुनिया तुमको तरक्की पर उठाएगी, तुम्हारी जूती सीधा करेगी, तुम एक काम कर लो। बेटे ने कान दिया, माँ जल्दी बोलो, कहा बेटा इल्म हासिल कर लो, अल्लाह तुमको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा, लोग तरक्की पर उठाएंगे। बेटे ने रात दिन मेहनत की, रात दिन मेहनत करने के नतीजे में मक्का का काजी बन गया। एक बात याद रखिए, सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? हीरा। हीरा कहाँ होता है? जमीन में गड़ा हुआ, जमीन के अंदर गड़ा होता हीरा। उसको लोग उम्र भर तलाश करते रहते हैं, अगर मिल गया तो 17 नस्ल के लिए काफी हो जाता है, इतना कीमती होता है। लेकिन जानते हैं वो कीमती कैसे होता है? उस पर 3 काम करने पड़ते हैं। उसको चमकाना पड़ता है, नीचे गड़ा हुआ होता है, उसको चमकाना पड़ता है, उसके कोने बराबर करने पड़ते हैं, और इसका ख्याल रखना पड़ता है कहीं चटक न जाए, तब हीरा कीमती होता है। अगर आप अपने बच्चे को होनहार बनाना चाहते हैं तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे। जैसे किसान 4 काम करते हैं, उसी तरह आपको 4 काम करना। किसान पहला काम क्या करता है? खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा।
किसान दूसरा काम क्या करता है, जब खेत तैयार हो गया तो बीज डालता है, मकई का बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना नेक होगा उसका बेटा उतना नेक होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है, वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर पानी वक्त पर खाद क्या है, बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसा के वक्त में मदरसा भेजिए। स्कूल के वक्त में अगर आपने स्कूल नहीं भेजा, मदरसे के वक्त में आपने मदरसा नहीं भेजा, तो जिस तरह उस किसान को फसल नहीं मिलती, आपको अच्छी नस्ल नहीं मिलती। चौथा काम किसान क्या करता है, गौर कीजिएगा, फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सबको साफ करके बाहर कर देता है। और चौथा काम अथवा बथुआ मिसाल क्या है, आपको अपने घर से टीवी निकालना पड़ेगा, आपको अपने घर में बच्चे को नेक माहौल देना पड़ेगा, वरना बच्चा खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग पकड़ लेगा, वो नेक नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने उसको माहौल अच्छा दिया तो बच्चा आपका नेक हो जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बाप बढ़ करके है या इल्म बढ़ करके है, ये राज रखिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। बाप बढ़ करके है या इल्म बढ़ करके है, तो लिखा है गुलसिता में कि बाप से बड़ा भी इल्म है, क्योंकि अल्लाह बच्चे से क़यामत में बाप के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि इल्म के बारे में पूछेगा कि उसके मुताबिक तुमने क्या अमल किया। हकीम लुकमान से पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए, का नाबीना को देख कर कि नाबीना पैर उठाने से पहले 20 बार टटोलता है, 20 बार टटोलता है, उसके बाद कि कहीं गड्ढे में पैर न चला जाए। मैंने पैर उठाने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए इतना बड़ा हकीम हो गया। हकीम जालिनूस से पूछा, आप इतने बड़े डॉक्टर कैसे बन गए? कहा हमारे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया, मैं उससे ज्यादा पैसा किताब पढ़ने के लिए चिराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं आगे निकल गया शराब पीने वाले पीछे। इमाम गजाली से पूछा कि आप इतने बड़े इमाम कैसे बन गए? जो चीज जानकारी में नहीं थी, जानकारी लिया, जब तक जानकारी ले नहीं ली, दम नहीं लिया, इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे बड़ा बनाया। हसन बसरी से पूछा, आप इतने बड़े कैसे हो गए? कि मैंने दोस्त को पीछे छोड़ दिया, मेरे पास इल्म ज्यादा था, मेरे दोस्तों के पास इल्म कम था, इसलिए वो मुझसे पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहनाइए, बच्चा भूल जाएगा, अच्छा मकान बना करके दीजिए, बच्चा भूल जाएगा, एक एहसान कर दीजिए, बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप पढ़े लिखे नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि मेरे मुंह के सारे दांत गिर गए। कहा किसी पढ़ा लिखा को बुलाओ, मैंने ख्वाब भयानक देखा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो कम पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, आपके मुंह के सारे दांत गिर गए, इसका मतलब है कि आपका सारा खानदान आपकी निगाह के सामने हलाक हो जाए। का नालायक को जेल में डालो, कितनी बुरी खबर मुझको सुना दिया, इस नालायक को जेल में डालो, किसी दूसरे आलिम को पकड़ कर लाओ जो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा। आगे आलिम का मैंने ख्वाब देखा है कि मुंह के सारे दांत हमारे गिर गए हैं। का हुजूर बादशाह सलामत, आपका ख्वाब बहुत अच्छा, आपकी उम्र तमाम खानदान में सबसे ज्यादा होगी। का इसने मेरा दिल मीठा कर दिया, इसका मुंह मीठा करो। मुंह मांगा, इसको इनाम दो, इज्जत के साथ इसको महल से रुखसत करो। देखिए ज्यादा इल्म इंसान को कितनी इज्जत दिलाता है, थोड़ा इल्म आदमी को कितना जलील करता है। इंशाअल्लाह वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, फाका करेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम भी हो कल के, ये देश है तुम्हारा। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे
दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे कि दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। बस औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है कि अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की आबरू की भी हिफाजत करेंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी को जूते की नोक पर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जल्दी से हटा कर नीचे कर दिया। चलिए, इसी में खैरियत है, भलाई इसी में, वरना दाना पानी सबसे महरूम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नंगे पैर औरत चलती है, नंगा पैर, पैर में चप्पल नहीं, ये मोजा भी जब चलती है तो उसके पैर का निशान रास्ते पे पड़ जाता है। पीछे से कोई मर्द आए और उस पैर के ऊपर पैर रख दे तो शैतान उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा कर देता है। रास्ता चलते हुए औरत जा रही है, पैर में चप्पल नहीं है, पैर में जूता नहीं है, नंगे पैर जा रही है, उसके पैर का निशान मिट्टी के ऊपर पड़ा। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसी पैर के निशान पर इसका पैर पड़ गया। शैतान का ये दावा है, मैं उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा कर दूं। दूसरी बात याद रखिए, ये अजनबी मर्द है, ये अजनबी औरत है, दोनों एक जगह बैठ गए तन्हाई में। शैतान का दावा है इस मर्द के दिल में इस औरत की मोहब्बत, इस औरत के दिल में उस मर्द की मोहब्बत में पैदा कर देता हूं, चाहे वो बूढ़े क्यों ना हो, हम उन दोनों के दरमियान जिना करा देते हैं। तीसरी बात को याद रखिए, जो नुक्ते की आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर को देखा अपनी जवान बेटी के साथ बैठे हुए। अबू बकर, अपनी जवान बेटी के साथ अकेले मत बैठो, किसी दूसरे आदमी को भी साथ में शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर घर से बाहर चक्कर लगा, पूछने वाले ने पूछा कि बात क्या है, घर के अंदर नहीं है, घर से बाहर है। कि मेरी बीवी घर से बाहर चली गई है, बेटी घर के अंदर आई है, बेटी जवान है, मैं जवान हूँ, तीसरा शैतान है, इसलिए बेटी अंदर है, मैं बाहर हूँ। चौथी बात याद रखिए जो मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। महाभारत में लिखा हुआ है, जब आदमी जवान हो, उसकी बेटी जवान हो, तो अकेले में ना बैठे, पढ़े लिखे लोग फिसल जाते हैं, आदमी मगलूब हो जाता है, शैतान बेटी से जिना कराता है। पांचवी बात को याद रखिए, हमारी औरत को देखेंगे आप, बुर्का पहन करके चलती है। हिंदू समाज की औरत को आप देखेंगे घूंघट गिरा करके चलती है, लेकिन आप देखेंगे ईसाई औरत को, अंग्रेज औरत को, तो वो टी शर्ट में होती है और जींस पैंट में होती है। मर्द की पैंट तो पूरी है, उसकी पैंट आधी होती है, और उसका पेट खुला हुआ होता है, उसकी पीठ खुली हुई होती है। जानते हैं इस औरत को कब से नंगा किया गया? 1600 ईस्वी में। पहले ये औरत भी पर्दे में रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं थी। दो मकसद के लिए औरत को पर्दे से बाहर किया गया, ताकि मर्द को औरत के लिए कमाना ना पड़े, इसलिए औरत को पर्दे से बाहर कर दिया गया। पर्दे से बाहर औरत को इसलिए किया गया, जब बाहर आएगी तो जिना करने का मौका मिलेगा, मतलब निकालने का मौका मिलेगा। एक बात याद रखिए, आपने देखा होगा मस्जिद को, आपने देखा होगा मंदिर को, आपने देखा होगा गुरुद्वारा को, और आपने देखा होगा चर्च को। तो मस्जिद में तो आपको औरत नहीं मिलेगी, मंदिर में औरत आती है चली जाती, वहां रहती नहीं।
गुरुद्वारा में औरत नहीं मिलती है, पूजा के वक्त में आती है चली जाती है, लेकिन आप देखेंगे चर्च में, गिरजा घर में औरत रहती है, कुंवारी रहती है, शादी नहीं करती। मर्द रहता है, कुंवारा है, शादी नहीं करता। लेकिन जानते हैं ये औरत रात में वहीं रहती है, दिन में वहीं रहती है, और इसको माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, खानदान से कोई लेना देना नहीं। जानते हैं ये वो कहाँ वहां क्यों गई, घर को छोड़ करके गिरजा घर क्यों गई? आपको सुनकर कह रहे थे, इनको शैतान ने कहा नेक बनना है तो घर को छोड़ दो, नेक बनना है तो माँ बाप को छोड़ दो, नेक बनना है तो शादी छोड़ दो। ये झमेला है, शादी गुनाह है, शादी को छोड़ दिया। मर्द से भी कहा तुम भी शादी को छोड़ दो, नफ्स को मारो, नफ्स से मुकाबला करो, चर्च में आकर के इबादत और बंदगी करो। तुम्हारा कमरा अलग होगा, इसका कमरा अलग होगा, इबादत और बंदगी करो। उसके बाद शैतान ने कहा कमरा अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमरे में तुम भी रहो, औरत भी रहे। फिर उसके बाद शैतान ने कहा अलग कमरा करने की जरूरत नहीं है, अलग बिस्तर करने की जरूरत नहीं है, एक ही बिस्तर में उस औरत को लेकर के सो जाओ। शैतान ने करीब कर दिया, आग को पेट्रोल से करीब कर दिया। जो खानका मुकद्दस थी जिनाकारी का अड्डा बन गई। आपको सुनकर के हैरत होगी, 2022 जो गुजर गया, मुसलमान औरत 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। मुसलमान औरत 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। क्यों भागी? 3 वजह से। माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। अब लड़की किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवार से लड़की भाग गई, लड़का को लेकर के भाग गई, गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। दूसरी वजह, माँ बाप ने नौकरी कराने के चक्कर में, डिग्री दिलाने के चक्कर में आंख बंद करके अपनी बेटी का निकाह कहाँ कर दिया? अपनी बेटी का निकाह कर दिया, अपनी बेटी का दाखिला कर दिया उस स्कूल में जिसमें लड़के भी पढ़ते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह, ये समाज जालिम जाहिल से जाहिल बेटे के लिए रिश्ता फ्री में करने के लिए तैयार नहीं, बुलेट मांगता है, नगद पैसा मांगता है, सामान मांगता है। गरीब लड़की को जब मुसलमानों का रिश्ता नहीं मिला, वो गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। जानते नुकसान क्या है? औरत की आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहाँ जिम्मेदार माँ बाप है वहाँ ये समाज भी कसूरवार है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी बच्ची को स्क्रीन टच मोबाइल मत दीजिए, आप अपनी बच्ची की निगरानी कीजिए। उस स्कूल में दाखिला कराइए जिसमें लड़के नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, और फ्री में शादी कीजिए। अभी तो 3 लाख लड़की मुसलमानों की हमारे हाथ से निकल गई, आगे कितने करोड़ लड़कियां निकल जाएंगी, कितने लाख लड़कियां निकल जाएंगी, कहना मुश्किल है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चों की शादी फ्री में करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दोपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घाट में बैठी है शरारत के लिए। पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ एक पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट का पैगाम है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइए वरना जलसा खराब हो जाए। बस आपका जलसा निकल रहा है, कबूलियत की घड़ी है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं दुआ देता हूँ कि अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए। 4 मंजिल में आपकी बेटी जाएगी। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बहू, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे, अच्छी बेटी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी सास होगी।
और आपका नाम भी रोशन होगा, और उस औरत को वहां पहुंचने के बाद पूरा खानदान पढ़ा लिखा होगा, इल्म से महरूम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ निकाल रहा हूँ। लड़की से शादी होगी, अब जब रुखसती का वक्त आया तो लड़की ने एक शर्त लगा दिया कि मैं उसी शर्त पर रुखसत होने वाली हूँ जब दो बस्ती का झगड़ा खत्म हो जाए। दो बस्ती का झगड़ा चल रहा था 40 साल, दो बस्ती में जंग चल रही थी 40 साल। तो लड़की ने शर्त लगा दी, मैं उसी शर्त पर रुखसत होकर के जाऊंगी ससुराल कि जब ये झगड़े खत्म हो जाए। उसका जो शौहर था वो घबरा गया, सरदार था, घबरा गया कि 40 साल से लड़ाई तो खत्म नहीं हो रही है, ये खत्म होने के चक्कर में तो हमारी बीवी बूढ़ी हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो मैं कहीं रहेगी, ससुराल नहीं आ पाई। 3000 ऊंट लेकर के वो दूसरी बस्ती के पास गए, कहा कि भाई साहब मैं हथियार डाल रहा हूँ, जंग से सुलह बेहतर है, 3000 ऊंट ले लो, झगड़ा खत्म कर दो, वरना हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी बीवी मैं कहीं रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। लड़की की अक्लमंदी ने 40 साल की जंग एक दिन में खत्म करा। अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। दूसरी मिसाल आ रही है आपके सामने, ध्यान से इसको सुनिएगा। काला लड़का आया, दरवाजे पर दस्तक दे रहा, बाप ने दरवाजा खोला तो लड़का से पूछा कि तुम तो काले कलोटे हो, गुलाम और नौकर हो, मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। निकल जाओ पतली गली से। शीशा में अपना चेहरा देखा, मेरी बेटी ऊंचे घराने की है, तू गुलाम है, और मेरी बेटी खूबसूरत है, तू बदसूरत है, तुझे मैं कैसे रिश्ता दे दूं? लड़की सब सुन रही थी। बाप उसको वापस कर रहा है, लड़की कह रही कि मुझे रिश्ता मंजूर है। बाप उसको वापस कर रहा है, लड़की कह रही मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा कि बेटी इस गुलाम से तुम शादी करोगी, इस बदसूरत से शादी करोगी? अब्बा हुजूर आपने तो उसको देखा कि वो काला है, लेकिन इसको नहीं देखा कि उसका भेजने वाला कमली वाला है, मुझको रिश्ता मंजूर है। तीसरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बाप दौड़ा दौड़ा आया बेटी के पास, रिश्ता मिल गया, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा कि लड़का कैसा है? का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, तुमको सोने का जेवर बना करके देगा, हमें रिश्ता बहुत अच्छा मंजूर है, हमें रिश्ता मिल गया, ये रिश्ता हमको मंजूर है। बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर मेरा एक सवाल है, लड़का के चेहरे पर दाढ़ी है? कहा कि नहीं। सर पे टोपी और पगड़ी है? कहा कि नहीं। लड़का नमाजी है? कहा कि नहीं। लड़का रोजेदार है? कहा नहीं। लड़का हाजी है? कहा नहीं। तो लड़की कहती है कि अब्बा मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का खुदा का बंदा ही नहीं, नबी का उम्मती ही नहीं, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चौथी बात आपकी खिदमत में आखिरी बात रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे जब लड़की की शादी होती है और आज उसको नया कपड़ा पहनाया जाता है, कल उसकी बारात आने वाली है, तो लड़की मायूस रहती है, लड़की मायूस रहती है। इधर से दादी आकर के कहती है कि मेरी पोती कितनी खूबसूरत है, 14वीं का चांद है। उधर से नानी तारीफ कर रही है, इधर से दादी तारीफ कर रही है, लेकिन लड़की किसी की तारीफ पर खुश नहीं है, गम में डूबी भी है। जानते हैं लड़की को गम क्यों होता है? 2 वजह से। 18 साल जिस घर में रही, माँ बाप के घर में रही, वो घर छूटने वाला, इसलिए लड़की को गम है। और दूसरा गम क्यों है जानते हैं? ये दादी तारीफ कर रही है, दादी की तारीफ से क्या होने वाला है? नानी तारीफ कर रही है, नानी की तारीफ से क्या होने वाला है? मैं जिसकी दुल्हन बनूंगी वो जब मेरी तारीफ करेगा तब मैं काबिल तारीफ। इसलिए बेटी को तालीम कम, काम ज्यादा लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए एक आदमी ने सीधे किनारे में हाथ उठाया। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको जल्दी से उठाए। खैर आपने मुझे निकाल दिया, मैं घबरा गया था। मैं आपके यहाँ सिर्फ 5 मिनट बयान करने के लिए आया था, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुसलसल प्रोग्राम की वजह से आवाज बैठ गई है। लेकिन आपने मेरी आबरू का लिहाज रख लिया कि बैठ गए, आपने मेहमान को रुसवा होने से बचा लिया।
मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचा ले, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। हर चंद हो उलूम ज़रूरी की आलिमा, शौहर की हो मुरीद तो बच्चे की खादिमा। हर चंद हो उलूम ज़रूरी की आलिमा, शौहर की हो मुरीद तो बच्चे की खादिमा। तालीम खूब हो तो न आएगी दाम में, खालिक से लो लगाएगी वो अपने काम में। तीन काम कर लीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आप तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करिए।